हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, डिस्कस करने वाले हैं एक सवाल जो इरोडोव जी के बुक से लिया गया है। और ये जो सवाल है वो काइनेमेटिक्स से रिलेटेड है, यानी काइनेमेटिक्स में अप्रोच वेलोसिटी से रिलेटेड है, कॉन्वर्ज करने वाला सवाल है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से मिलने का सवाल। तो ये सवाल जो है क्या, वो सबसे पहले उसका नंबर आप देख चुके हैं, स्क्रीन पे दिख रहा है, लेकिन ये सवाल किस तरीके का है ये पहले समझ लें और उसका डायग्राम क्या होगा, उस डायग्राम के हिसाब से कैसे सॉल्व करेंगे ये देखना होगा। तो चलिए सवाल की ओर चलते हैं। पॉइंट ए मूव्स यूनिफॉर्मली विथ वेलोसिटी v so that the vector v is continually aimed at point b, which in its turn moves correctly linearly and uniformly with velocity u less than v at the initial moment of the time v perpendicular to u and the points are separated by a distance l. How soon will the points converge? देखिए सवाल यहां पे दे रखा है, इसको समरी के रूप में समझाते हैं कि पॉइंट है ए और पॉइंट है बी। पॉइंट ए जो है बी पॉइंट के एलोंग हमेशा एम रख बनाता है, उसी के डायरेक्शन के तरफ अपना मोशन का डायरेक्शन रखता है। और स्टार्टिंग में एक का वेलोसिटी दूसरे के वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। जो बी पार्टिकल है, जो बी पॉइंट है, वो कर रहा है रेक्टिलिनियरली मोशन, यानी लिनियर मोशन कर रहा है। कौन? बी। कितना के वेलोसिटी से? यूनिफॉर्मली वेलोसिटी है यू से। पार्टिकल जो ये है, पॉइंट जो ए है, वो मूव कर रहा है भी वेलोसिटी से। भी जो है उसकी अमाउंट कांस्टेंट रखता है, लेकिन हमेशा एम बना के रखता है किसके तरफ? बी सॉरी बी के तरफ। स्टार्टिंग में दोनों की वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, लेकिन एक दूसरे की जो सेपरेशन है वो एल सेपरेशन है। तो चलिए देखिए, यहां पर अभी एक पार्टिकल है और एक पार्टिकल यहां पर। तो यहां पर मैं डिस्कस करूं कि ये जो पार्टिकल है ये है और ये पार्टिकल बी है। पार्टिकल बी की वेलोसिटी यू है जो इस डायरेक्शन में है। देखो परपेंडिकुलरली रहेगा स्टार्टिंग। देखो ऐसे यहां पर कितना है तो भी है, और स्टार्टिंग में जिस समय टाइम जीरो है उस समय इसी तरफ डायरेक्शन रखा है। जैसे ही आगे बढ़ा तो ये भी अपने डायरेक्शन को मोड़ेगा, लेकिन स्टार्टिंग में जो सेपरेशन है जिसको मिलने के लिए ये अप्रोच करता है वो एल। तो ये इधर बढ़ने लगा तो ये देखा कि इधर जा रहा है, तो अपने डायरेक्शन को बदलते चला बदलते चला बदलते चला बदलते चला, कर्व पाथ बनते जाएगा, क्योंकि यहां पर आया डायरेक्शन, यहां पर बढ़ेगा डायरेक्शन, इधर यहां पर बढ़ा इसका डायरेक्शन, मतलब उसी के तरफ एम लेगा। तो इस तरीके से यहां पर ये जाके कन्वर्ज करेगा, मिल जाएगा एक दूसरे से। बट इसकी वेलोसिटी जो बी की है वो बदलने वाला नहीं है, वही रास्ते पे चलता रहेगा, बट ये ऑलवेज डायरेक्शन बदल। तो यहां पर अभी इसकी वेलोसिटी इस तरफ है जो भी है, और यहां पर इस टाइम एंगल मान लेता हूं थीटा, लेकिन थीटा वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं। चलिए ठीक है। अब देखिए, तो अभी मैं देखूं तो इधर u है, इसका इधर के तरफ कंपोनेंट लूं तो u cos थीटा होगा। ठीक है, तो ये अप्रोच कर रहा है उसको। ठीक है, तो यहां से ये जो अप्रोच किया बी को कितना के वेलोसिटी, इधर है भी, इधर है इसका u cos थीटा। तो यहां से भी अप्रोच की मैं बात करूं, ये होगा भी माइनस u cos थीटा। थीटा बदल रहा है, वेरिएबल है, इसका मतलब अप्रोच वेलोसिटी भी वेरिएबल। तो अप्रोच कितना डिस्टेंस किया? एल डिस्टेंस। तो यहां पर एल इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू, या तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम लूंगा। तो स्पीड इंटू टाइम लूंगा, लेकिन वेरिएबल है इसलिए छोटा सा टाइम लीजिए, छोटा सा टाइम लीजिए,
और इसको फिर इंटीग्रेट कर दीजिए 0 से लेके टोटल टाइम t तक। तो यहां से L इज इक्वल टू ये हो जाएगा v और ये आएगा dt, 0 टू t होगा, माइनस होगा u तो कांस्टेंट है, cos थीटा रहेगा, dt रहेगा 0 से t तक रहेगा। अब देखो L इज इक्वल टू v dt आएगा, इसका इंटीग्रेट करना, माइनस इंटीग्रेशन होगा 0 टू t होगा और यहां पे cos थीटा लूंगा, dt लूंगा, इक्वेशन ये क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। किसके लॉन्ग, L की कंडीशन के लिए, बट ये जाएगा उतना ही टाइम में ये डिस्टेंस कवर किया। इधर एक्स एक्सिस यदि मान लो तो एक्स में कवर किया, ठीक है। तो इसकी जो डिस्टेंस कवर होगी वो क्या होगा, ये बी पार्टिकल का जो डिस्टेंस होगा इसके अलोंग ए पार्टिकल के डिस्टेंस के इक्वल होगा, क्योंकि कन्वर्ज कर गया है। तो यहां पर लिखूंगा d1 इज इक्वल टू d2, कितना टाइम में, t टाइम में। तो d1 देखिए, तो d1 कितना होगा ये देखना है। तो यहां पर फर्स्ट जो है इसकी वेलोसिटी v है, तो इस तरफ इधर v है तो इधर कितना होगा v, तो इसके तरफ होगा v cos थीटा। तो ये चल रहा है u से और ये चल रहा है कितना से, v cos थीटा से। लेकिन थीटा वेरिएबल है, u बदलने वाला नहीं है। तो यहां पर d1 जब लूंगा तो छोटा पार्ट v cos थीटा इंटू dt लगा दूंगा, स्पीड इंटू टाइम 0 से t तक इंटीग्रेट करूंगा, क्योंकि ये v cos थीटा जो स्पीड है उसका वो वेरिएबल है। इधर d2 तो u इंटू t, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, u कांस्टेंट है। अब यहां से लिखूंगा क्या चीज, v कांस्टेंट है बाहर होगा और ये होगा 0 टू t और ये होगा cos थीटा, ये होगा dt इज इक्वल टू होगा ut। हो गया ऐसा। और यहां से अब मैं बात करूं तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से t तक करूंगा और ये होगा cos थीटा dt इज इक्वल टू होगा ut बाई v। हो गया ऐसा। और यहां पर जो cos थीटा dt है वो देख लो, जो अप्रोच किया था L मिलने के लिए उससे रिलेटेड ये वाला इक्वेशन आया है। तो यहां पे इक्वेशन फर्स्ट लिखूंगा और यहां पे एक चीजें जो है रह गया था जो u है, u, ठीक है। अब यहां पर देखो ये ला करके यहां पर बैठा दूंगा, तो क्या बैठाऊंगा, यहां लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखिए L है इज इक्वल टू है Vt है, Vt मैं रखूंगा, माइनस u है और इनटू cos थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन, तो इसका वैल्यू पुट कर दो। क्या पुट करोगे, तो ये पुट करोगे ut बाई v, यही तो होगा। L इज इक्वल टू t कॉमन कर लूंगा तो v माइनस u स्क्वायर बाई v, तो L इज इक्वल टू t इंटू v एलसीएम ले लूंगा तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u। हो गया ऐसा, v इधर आ जाएगा, सो t इज इक्वल टू वी एल और बाई आएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। यही जो है कॉन्वर्ज टाइम हो गया, जिसको मीटिंग टाइम भी बोल सकते हैं। दैट मीन्स सवाल सॉल्व।